हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी इन सभी 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होती है और हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर के सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की मनुष्य पर असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे मनुष्य को दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय इस दिन सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है, तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा? तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही उपवास खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हो, उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास बहुत अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हो, तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल लेना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है, तब सभी को, चाहे वो गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात 9:38 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा और इसके बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। ये सभी योग बहुत ही शुभ हैं। इन शुभ योगों में की गई पूजा या रखा गया उपवास अवश्य फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा सुबह 5:45 से 7:28 के बीच में। व्रत रखने वाले भक्तों को गंगा दशहरा के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र अवश्य तोड़कर रख लेने चाहिए। ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि व्रत रखने से पहले आपको ध्यान में रखने होते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए यदि हो सके तो आप तुलसी के पौधे को किसी ठंडी और छाया वाली जगह पर रख दें। व्रत से एक रात पहले आप अपने मन में संकल्प करके ये निश्चय करें कि आप अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। ये व्रत आपको किस प्रकार रखना है, पूरी तरह से निर्जल रहकर या फिर आप फलों का सेवन करना चाहते हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत वैसे तो बिना जल के ही रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो, वो इस व्रत को अन्य एकादशी व्रतों की तरह यानी कि जल और फल ग्रहण करके भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी की मिट्टी को अपने माथे और अपने शरीर पर लगाकर फिर पवित्र जल से स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। 1 लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पण करें। ओम पितृ देवताभ्य नमः इस मंत्र का जाप करें। अब
मंदिर में गंगा जल छिड़के, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का और अपने स्थान का, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस जगह का नाम आपको मन में लेना है। इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को मैं पूरी तरह से निराहार और निर्जल रहकर रखूंगी। आप मुझे इस व्रत को रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का झूठ, चोरी, पाप आदि बुरा कर्म नहीं करूंगी और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहने का प्रयास करूंगी। हे श्री हरि, इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में संकल्पित जल को अर्पित कर देना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका पूजन भी आज के दिन अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन बहुत से लोग कामधेनु अर्थात गाय का दान करते हैं और गाय का दान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आज के दिन आप सोने चांदी की गाय का दान कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी की गाय का दान भी कर सकते हैं और ये दान किसी ब्राह्मण देवता को ही देना होता है। पूजा करते समय आप अपने मंदिर में जो भी आज आप दान करना चाहते हो, जैसे मौसमी फलों का, मौसमी वस्त्रों का, या फिर आपको अलग से वीडियो में दान की सामग्री के बारे में बताया गया है, दान दी जाने वाली वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है, तो आप उन वस्तुओं को भी मंदिर में रखें। और आज के दिन आप एक मिट्टी के कलश में, मिट्टी के मटके में जल भर कर रखें, जिसके ऊपर आप एक ढक्कन में शक्कर भर कर रखें। आप इस मटके का पूजन करें, मटके पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान विष्णु का पूजन सच्चे मन से करें। भगवान श्री विष्णु का पूजन करते समय आप भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र हैं: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। एकादशी के दिन यदि नवग्रहों की पूजा करके नवग्रह मंत्र का जाप किया जाए तो सभी ग्रहों का शुभ फल भी प्राप्त होने लगता है। ये मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांतिकराम भवन्तु। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें और पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। शांत होकर या मौन रहकर पूजन सामग्री अर्पित ना करें। धूप दीप जलाएं, मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें और इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़े सुने। यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ इस दिन सभी पुरुषों को करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर करें और फिर इस आरती को पूरे घर में घुमाएं। घर में यदि आरती इस प्रकार घुमाई जाती है तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। भगवान विष्णु को आरती करने के बाद भोग अवश्य लगाएं और भोग में आप मौसमी फलों का, सत्तू का भोग आज के दिन भगवान को लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें और इसके बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। तुलसी माता की पूजा भी करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप तुलसी माता के पौधे में एक दीप जलाएं। ध्यान रखें, सूर्योदय से पहले पहले आपको तुलसी माता के पौधे में दीप जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के समीप बैठकर श्री तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः, इन मंत्रों का सच्चे मन से जितनी देर तक भी हो सके उतनी देर तक आपको जाप करना चाहिए। तुलसी माता की यदि पूजा सच्चे मन से की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अपने आप ही मिल जाती है और अपने आप ही आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती हैं। आप अपने दुखों को, अपनी मनोकामनाओं को तुलसी के पौधे से अवश्य कहें और अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोग तैयार करें। ध्यान रखें, भगवान का भोग हमेशा स्नान करके और मंत्रों का जाप करते हुए ही तैयार करना चाहिए। आप भगवान के लिए भोग तैयार करते समय भगवान की कथाओं का भी श्रवण कर सकते हैं।
द्वादशी तिथि को आप भगवान का पूजन विधि विधान से फिर करें। हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, मेरे द्वारा रखे गए निर्जला एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आज मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। यदि इस व्रत में मुझसे कुछ भी कम या अधिक हुआ हो, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और इस व्रत का पुण्य मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप जलाएं और द्वादशी तिथि को भगवान के लिए आपने जो भी भोग तैयार किया है उसे एक पात्र में जल के लोटे के साथ रखें, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य रखा हुआ हो। अब भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करें। भगवान को भोग लगाने के बाद तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके धूप दीप जलाएं। 3 बार तुलसी माता की परिक्रमा ओम सुभद्राय नमः या ओम हरिप्रियाय नमः मंत्र का जाप करते हुए करें। तुलसी माता को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि आपको द्वादशी की जो पूजा है वो पारण मुहूर्त से पहले पहले कर लेनी चाहिए, ताकि निर्धारित पारण मुहूर्त में आप स्वयं व्रत का पारण कर सकें। मंदिर में आप आज भी कुछ दक्षिणा रखें। जो भी दान की सामग्री आज के दिन आप दान में देना चाहते हैं, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर उन्हें आप तिलक लगाकर उनके चरण स्पर्श करके उन्हें भोग प्रसाद दें और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप निर्धारित पारण मुहूर्त में स्वयं व्रत का पारण सबसे पहले जल और तुलसी पत्र से करें। इनके अलावा आप पंचामृत का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। आपने निर्जल रहकर एकादशी का उपवास रखा है तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि एक बार में ही आप बहुत अधिक मात्रा में जल का या लिक्विड चीजों का सेवन ना करें। थोड़ा थोड़ा सा आप जल एक बार में पिए और उसके बाद कुछ देर के बाद आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करें। व्रत का पारण करते समय आप हल्की फुल्की चीजों का ही सेवन करें। एकादशी की तिथि जब भी 2 दिन होती है तो ऐसे में जिस तिथि में आपको उपवास रखना हो आप उस दिन व्रत के नियमों का पालन करें और उस दिन ही केवल तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें। उससे एक दिन पहले आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूल कर भी कुछ ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भूल कर भी इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप समा जाता है और यदि इस दिन अन्न ग्रहण किया जाता है तो वह पाप हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे समस्त पुण्यों को नष्ट कर डालता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला एकादशी का उपवास रखने की ना हो वे इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करके आज के दिन दान में दी जाने वाली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, व्रत की कथा का रसपान कर सकते हैं। यदि आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखते समय बहुत अधिक प्यास लगे तो किस विधि से जल पीना चाहिए ताकि व्रत खंडित ना हो,